गांव रतनपुर दूर दराज का छोटा सा गांव था। वहां समय जैसे ठहर सा गया था। न बिजली की चकाचौंध, न शोर शराबा, बस चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और पुराने पेड़। मगर इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की किसी की हिम्मत नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे सब मृतक कुआं कहते थे। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था, उस कुएं के पास मत जाना, पानी मत छूना, वहां मौत रहती है। लोग कहते थे कि जो भी वहां से पानी भरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन, शहर का रहने वाला एक नौजवान, अपनी नौकरी छोड़कर गांव आया था। उसे गांव की जिंदगी का अनुभव करना था और अपनी किताब के लिए कहानियां इकट्ठी करनी थीं। जब उसने कुएं के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या सच में ऐसा कुछ है? आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती हैं? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। गांव वालों से पूछने पर सब चुप हो जाते। सिर्फ एक बूढ़ी दादी ने धीरे से कहा, बेटा, कुएं की बात मत छेड़ो। जो गया वो लौटा नहीं। वो कुआं प्यास नहीं, मौत बुझाता है। अर्जुन ने और दबाव डाला। तब उसे पता चला कि कई साल पहले इसी कुएं में एक लड़की, गौरी, ने आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों ने उसके प्यार को नहीं माना और जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा दी। गौरी ने शादी की रात कुएं में कूदकर जान दे दी। कहते हैं मरते समय उसने श्राप दिया, जिसने भी इस कुएं से पानी लिया उसका सुख, उसका जीवन मैं ले जाऊंगी। तब से कुएं के पास कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि गर्मी में भी लोग कुएं को यूं ही सूखा छोड़ देते हैं। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने ठान लिया कि वो खुद उस कुएं से पानी भरेगा। अगली सुबह जब गांव वाले खेतों में गए, अर्जुन बाल्टी लेकर कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की डालियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। कुएं का पानी काला दिखाई दे रहा था, जैसे गहराई में कोई अंधेरा उसे निगल रहा हो। अर्जुन ने बाल्टी डाली, पानी के छींटे उछले और तभी उसे लगा किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो चौंका। नीचे देखा तो कुछ नहीं था। वो हंस पड़ा। भ्रम है, डरने की क्या बात? और पानी लेकर वापस लौट आया। रात को अचानक अर्जुन की नींद खुली। कमरे में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और खून जैसी। उसने खिड़की से बाहर झांका। कुएं की तरफ लाल रोशनी जैसी चमक रही थी। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, मेरा पानी लौटा दो। अर्जुन सिहर गया। उसने सोचा शायद सपना देख रहा हूं, पर तभी बिस्तर के नीचे से पानी टपकने की आवाज आई। वो नीचे झुका। फर्श पर पानी था और उसमें किसी औरत का चेहरा झलक रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव में अफवाह फैल गई कि रात को कुएं के पास औरत की हंसी गूंजी थी। बूढ़ी दादी ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं, तेरा नाम अब उस श्राप में जुड़ गया है। अर्जुन डरने लगा, पर मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये सब बकवास है। तीसरी रात अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन आधी रात को दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो चौंक पड़ा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, लंबी चोटी, लाल शादी का जोड़ा, गीले बाल और आंखों से टपकता काला पानी। उसकी मुस्कान मौत जैसी थी। प्यास बुझाई ना, अब मेरी बारी है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन चीखने लगा, पर उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। गांव वाले अगले दिन उसके कमरे में पहुंचे तो बिस्तर पर सिर्फ पानी था। अर्जुन गायब था। दरवाजे पर मिट्टी में गीले पैरों के निशान कुएं की तरफ जा रहे थे। कहा जाता है कि उस रात से अर्जुन की किताब कभी पूरी नहीं हुई और कुएं के पास अब एक और आवाज़ गूंजती है, मेरा पानी मत लेना। जो भी उस चेतावनी को अनदेखा करता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव आज भी उस कुएं से दूर रहता है।